हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के समक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के यूपी टीजीटी 2020 के नोटिफिकेशन के उन तमाम सारी पहलुओं को इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के द्वारा जो कमेंट में क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं उन सारी क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सभी क्वेश्चनों का जवाब भी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सभी कैंडिडेटों से आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही केयरफुली, जब तक से आप लोग यह नहीं होगा उन तमाम सारी बातों को आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, इसका जो विज्ञापन है वो 29 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा। इसका जो विज्ञापन संख्या है 01/2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैं आप लोगों के समझ प्रवक्ता के शिक्षक वर्ग की सारी पॉसिबिलिटी को हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। जो भी कैंडिडेट उस वीडियो को नहीं देखे हैं और प्रवक्ता के लिए एलिजिबल हैं तो वो लोग जाकर उस वीडियो को सर्वप्रथम देख लें। तो आइए हम लोग देख लेते हैं आज के इस टॉपिक में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग की एलिजिबिलिटी को। सर्वप्रथम जो ऑनलाइन आवेदन जो पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि है वो 29/10/2020 अर्थात कल से इसका आवेदन प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम प्रारंभिक तिथि है वो 29 से स्टार्ट है और ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है वो 27 नवंबर 2020 और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020 और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 निर्धारित की गई है। इसके बाद आप लोगों के सारे आवेदन नहीं एक्सेप्ट करेंगे और जो भी आप लोगों के आवेदन करने हैं वो टोटल ऑनलाइन माध्यम से करना है और किसी भी माध्यम से आप लोग अगर आवेदन करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी बात नहीं की गई और सारे आवेदन आप लोगों को निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग जितने भी आवेदक धारी हैं वो कृपया ऑनलाइन मोड पर जाकर और किसी अच्छे साइबर कैफ़े में जाइएगा जिसके पास एक्सपीरियंस हो कि आप लोगों के किसी भी कॉलम को मिस्टेक न करे, वरना इंटरव्यू आप लोगों की जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आप लोगों को वंचित भी किया जा सकता है। तो आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा, अपने से मत भरिएगा। अगर आप लोगों के पास जानकारी है तभी भरिएगा, वरना किसी अच्छे साइबर कैफ़े में जाइएगा और वहाँ पर अपने फॉर्म को बहुत ही केयरफुली हर एक पॉइंट पर नज़र रखते हुए अपने सामने भरिएगा। और जो भी आप लोगों की एलिजिबिलिटी है छुपाइएगा नहीं, सारी बातों को खुलकर बताइएगा और जो यहाँ पर आप लोग टिक करेंगे वो आप लोगों के पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आप लोगों को किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ेगी आदि तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे। आइए हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रशिक्षित स्नातक में कितनी सीटें प्रदान की गई हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग सारणी संख्या 01 क में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग में जो कुल सीटों का आवंटन किया गया है कला के कैंडिडेटों के लिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग सीरियल नंबर 6 पर देख रहे हैं कि कला में जो कुल सीटों का आवंटन है वो टोटल 710 सीटें आप लोगों को प्रदान की गई है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी सीटें आई हैं, आप लोग केयरफुली समझने की कोशिश करिए। जो जनरल कैंडिडेटों की सीटों के लिए आवंटन किया गया है वो 339 सीटें हैं। वहीं पर ओबीसी कैंडिडेटों के लिए 222 सीटें हैं। एससी कैंडिडेटों के लिए 146 सीटें निर्धारित की गई हैं। वहीं पर एसटी कैंडिडेटों के लिए 3 सीटें निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार टोटल सीटों की संख्या 710 हो जाती हैं। आइए हम लोग अवलोकन करते हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग में कुल कितने सीटें निर्धारित की गई हैं। जैसा कि आप लोग सारणी संख्या 01 ख में देख रहे हैं,
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग में सीरियल नंबर 6 में जो टोटल सीटें निर्धारित की गई हैं महिलाओं के लिए वो 103 सीटें हैं। इसमें जनरल कैंडिडेटों के लिए 51 सीटें, ओबीसी कैंडिडेटों के लिए 24 सीटें, वहीं पर एससी कैंडिडेटों के लिए 28 सीटें और एसटी कैंडिडेटों के लिए कोई सीटें निर्धारित नहीं की गई हैं। इस प्रकार इस बार प्रवक्ता में भी अच्छी सीटें आप लोगों को देखने को मिली हैं और साथ ही साथ प्रशिक्षित स्नातक अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी आप लोगों को अच्छी सीटें आवंटित की गई हैं। तो आप लोग केयरफुली इसका अवलोकन करने के बाद ही आप लोग फॉर्म को फिलअप करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं और तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 10 फर्स्ट कॉलम में जो उल्लेख किया गया है कि लिखित परीक्षा। दोस्तों प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर भी आप लोग को कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी। दोस्तों जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे वही आप लोगों का जो विषय होगा उसी विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी। जीएस का पेपर नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तमाम लोग सोचेंगे कि जीएस का पेपर भी होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी। जो आप लोग की योग्यता है अर्थात कला के योग्यता रखते हैं आप लोग, तो आप लोगों से जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और क्वेश्चन कितने होंगे वो 125 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। इसमें यहीं पर उल्लेख करना चाहते हैं कि इस परीक्षा में जो आप लोगों की एक जो क्वेश्चन होंगे वो 4 अंकों का होगा। इस प्रकार टोटल आप लोगों के जो मार्क्स बनेंगे वो 500 अंकों का होगा। मैंने किया गया है कि तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। मैं उन कैंडिडेटों को गुमराह होने से बचाना चाहता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग तदर्थ शिक्षकों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। तदर्थ शिक्षकों से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को हिट करें। आप लोग एक सामान्य कैंडिडेट हैं तो आप लोग एक सामान्य कैंडिडेट के रूप में ही जानने की कोशिश करिएगा। आप तदर्थ शिक्षक के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। और आप लोग का जो भी होगा 125 प्रश्न आएंगे और आप लोगों की एक जो क्वेश्चन का जो अंक निर्धारित किया गया वो 4 नंबर का है। इतना ध्यान दीजिएगा, मोटा मोटी बातें। अगर हम लोग बात करेंगे कि इसकी समयावधि क्या है, तो दोस्तों आप लोगों के जो परीक्षा की समयावधि होगी वो 2 घंटे निर्धारित किया गया है और प्रश्न पत्र के हल करने के लिए जो भी समय है वो 120 मिनट है। 10(3) में आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्न का स्वरूप क्या होगा। दोस्तों जो प्रश्न आएंगे आप लोगों के वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं होंगे, सब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और आप लोगों के जो भी एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। आप लोगों के ORM सीट पर ये होंगे, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों को किसी प्रकार की नकारात्मक अंक प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। साथियों ये सब रही कुछ इम्पोर्टेंट मोटा मोटी बातें। दोस्तों अब हम लोग जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट टीजीटी की शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा क्या निर्धारित की गई है उस पर मंथन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने ऊपर उल्लेख में किया था कि सारणी संख्या 2 में जो शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई है उस पॉइंट को हम लोग अब कवर करेंगे। जैसा कि आप लोगों के समक्ष टेबल प्रस्तुत है कि प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु शैक्षिक अर्हता क्या निर्धारित की गई है, आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों सीरियल नंबर 9 पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये कला की शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई है। जिन कैंडिडेटों के पास मैं समझाने की कोशिश करूंगा ये डिग्रियां होंगी वो कैंडिडेट यूपी
टीजीटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है। दोस्तों जो इसमें कुछ तमाम इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक अवलोकन करिए और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कॉलम नंबर 1 पर अगर बात की जाए तो पहला इनका शर्त है कि राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जिन कैंडिडेटों के पास है, ये सर्टिफिकेट प्लस आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये रहा पहला सर्टिफिकेट। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी सर्टिफिकेट पर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों दूसरी पॉइंट है कि प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, जो कि सबसे अधिक कन्फ्यूजन उन तमाम कैंडिडेटों के लिए है जो एक सब्जेक्ट से प्राइवेट में टेक्निकल आर्ट अर्थात प्राविधिक कला की सर्टिफिकेट उनके पास है और वो लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करने वाले हैं। तो उन कैंडिडेटों को मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग के पास ध्यान से सुनिएगा, हाई स्कूल का मार्कशीट प्लस इंटर का मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन का मार्कशीट, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो चलेगा। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आप लोगों ने एक सब्जेक्ट से जो प्राइवेट से इंटर में प्राविधिक कला किए हैं, टेक्निकल आर्ट किए हैं, वो डिग्री आप लोगों के पास अगर है तो आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगर नहीं समझ में आ चुकी है तो एक बार फिर से सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार से और सब्जेक्टों में बीएड की डिग्री अनिवार्य है, उसी प्रकार आप लोग इन जो सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी है वो आप लोग समझिए कि एक बीएड की डिग्री के समकक्ष मान ली गई है। अर्थात आप लोगों के पास सीरियल से हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए प्लस प्राविधिक कला की सर्टिफिकेट जिन कैंडिडेटों के पास है तो वो लोग इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग ओनली इंटर हैं, प्राविधिक कला से ग्रेजुएट नहीं हैं, तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ये रहा आप लोगों का दूसरा पॉइंट, जो कि सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न है और सबसे अधिक कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे साइंस के कैंडिडेट हो, बायोलॉजी के कैंडिडेट हो या कला के स्टूडेंट हो या आप लोग हिस्ट्री के हो, चाहे हिंदी के हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्लस इसके साथ आप लोगों के पास 12th का टेक्निकल आर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोग कॉलम नंबर 2 के अनुसार इसकी शर्त को पूरा करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉलम नंबर 3 के ऊपर। दोस्तों कॉलम नंबर 3 पे दिया है कि प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आई, जो कैंडिडेटों ने हाई स्कूल में प्राविधिक कला लेकर पढ़ाई किए होते हैं, ये होता भी है, अगर उन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई किया है और उन्होंने हाई स्कूल में प्राविधिक कला किया है, उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं कि उनके पास ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए किए हो। दोस्तों जिन कैंडिडेटों के पास हाई स्कूल में प्राविधिक कला की सर्टिफिकेट हो और साथ में ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए की डिग्री हो, तभी आप लोग एलिजिबल होंगे। यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं कि जो बीए में एक सब्जेक्ट चित्रकला होती है वो एलिजिबल हैं। हाई स्कूल में उनके पास टेक्निकल आर्ट की डिग्री हो हाई स्कूल बेस पे और ड्राइंग और पेंटिंग के साथ ग्रेजुएट हों,
अर्थात बीए में पेंटिंग हो। दूसरी शर्त क्या है कि प्राविधिक कला के साथ आप हाई स्कूल हो और कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा हो। दोस्तों ये जितनी भी क ख ग घ अंग च छ ये जितनी भी पॉइंटें दी गई हैं ये सारी डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो आप लोग हाई स्कूल के बाद तमाम बच्चे क्या होते हैं कुछ डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं। तो ये जो डिप्लोमा कोर्सेज जिन जिन विद्यालयों के द्वारा करवाई जाती हैं वो लोग हाई स्कूल के बाद ये डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। तो दूसरा जो ख कॉलम में था कि हाई स्कूल के बाद आप लोगों ने अगर कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग टीजीटी फाइन आर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ग का शर्त क्या है कि आप लोग राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है और आप लोगों का हाई स्कूल में टेक्निकल आर्ट की हो तो आप लोग भी इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। घ नंबर की अगर बात करें कि कलकत्ता की फाइन ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा अगर आप लोगों ने पास की है तो भी आप लोग इसमें एलिजिबल होंगे। और अंग पे जो शर्त निर्धारित की गई है कि लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा अगर आप लोगों ने पास की है या है आपके पास तो भी आप लोग एलिजिबल होंगे। ये सारी हाई स्कूल के बाद ये सब डिप्लोमा कोर्सेज हैं तो ये आप लोगों के पास है तो भी आप लोग यूपी टीजीटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो च नंबर का है तमाम लोग बॉम्बे आर्ट किए होते हैं, जैसे बम्बई की एक इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा होती है ये भी डिप्लोमा होती है, अगर ये आपके पास है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ जो बॉम्बे की थर्ड ग्रेड आर्ट स्कूल परीक्षा होती है अगर ये भी डिग्री जिन कैंडिडेटों के पास है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। परंतु शर्त ध्यान दीजिएगा आप लोग हाई स्कूल में प्राविधिक कला पढ़े हों और इसके बाद ये डिप्लोमा कोर्स किए हों तभी आप लोग एलिजिबल होंगे। ये सारी बातों को क्लियर समझ लीजिएगा तभी फॉर्म को फिलअप करिएगा। और मैं आप लोगों के हर एक विस्तृत पॉइंट को समझाने की कोशिश किया हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर उल्लेख मैं करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है टिप्पणी 1 और 2 के अंतर्गत जो मैंने आप लोगों को कॉलम नंबर फर्स्ट में समझाया और सेकंड में समझाया, थर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन नोटिस है वो 1 और 2 के लिए है, गौर से सुनिएगा। जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं जो कि अधिकतर कन्फ्यूजन में हैं वो लोग तमाम क्वेश्चन पुट अप किए हैं तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों वीडियो ज़रूर लंबा होगा लेकिन ये पॉइंट सबको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मिस करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो उल्लेख किया गया है कि 1 और 2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, जो कि मैंने आप लोगों को समझाया कि हाई स्कूल पास किए हों, इंटर पास किए हों, चाहे किसी भी स्ट्रीम में किए हों, मैथ से किए हों, कला से किए हों, होम साइंस से किए हों, चाहे जिससे किए हों, हाई स्कूल इंटर में आप लोगों ने किया है, क्रम वाइज ग्रेजुएशन किए हैं और ये आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा पास होनी चाहिए। यहाँ पे शर्त है इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उसे परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। आप लोगों को अब क्लियर बातें समझ में आ चुकी होंगी कि अगर आप लोगों ने हाई स्कूल में, इंटर में, चाहे किसी भी स्ट्रीम में पढ़े हों, आप लोगों के पास कला हो चाहे न हो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कर लिया, परंतु इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है प्राविधिक कला का वो
आप लोगों के सर्टिफिकेट है तो आप लोग एलिजिबल हैं। ये किसके लिए? बालक वर्ग में। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बालिका कैंडिडेट हैं, अब उनकी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों की प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। हम सारी महिलाओं को अब उनकी क्वेश्चन पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन पुटअप किया था कि सर बालक वर्ग और बालिका वर्ग से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो बालक वर्ग की सीटें होती हैं और बालिका वर्ग की सीटें होती हैं, सबको डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर जो बालक वर्ग होता है वो अपनी ही सीटों पर लड़ाई करता है, अपनी ही सीटों में रहता है। और जो बालिका की सीटें होती हैं, बालिका वर्ग क्या होती हैं कि उनमें सीटें कम आती हैं तो वो लोग बालक वर्ग में अप्लाई कर देती हैं। यहाँ पर उनके लिए एक सुविधा है कि बालिका वर्ग अपना कोटा छोड़कर बालक वर्ग में जा सकती है, लेकिन बालक वर्ग अपना कोटा छोड़कर बालिका वर्ग में नहीं जा सकता है। यह इंस्ट्रक्शन है, यही खेल होता है बालक वर्ग और बालिका वर्ग में, जो कि इनका डिवाइडेशन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सारी महिलाएं वो स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, जो करना चाहें कर सकती हैं। अपने कोटे में रहना है तो भी सही है, नहीं है तो बालक वर्ग के कोटे में कूद जाइए, उनकी सीटों पे लड़ाई करिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर बालक वर्ग में अगर आप जाएंगी तो आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि आपके पास टेक्निकल आर्ट की डिग्री लास्ट में मांगी जाएगी। बालक वर्ग में अगर आप अप्लाई करती हैं सीटों को ध्यान में रखकर तो। लेकिन अगर आप अपने ही कोटे में रहती हैं, अर्थात बालिका ही वर्ग में रहती हैं, अप्लाई करती हैं और आपके पास टेक्निकल आर्ट की डिग्री नहीं है, लेकिन आपने हाई स्कूल इंटर में रंजन कला या आलेखन कला आप लोगों ने किया है, तभी आप लोग बालिका वर्ग में अप्लाई करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बातों को समझने की कोशिश करिएगा, कोई समझाएगा नहीं इतनी बारीकी से, वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन क्लियरली समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग बालिका वर्ग में रहती हैं, सारी महिलाओं के लिए ये केवल सुविधाएं हैं कि अगर आप लोग अपनी कोटे में रहती हैं और आप लोगों ने हाई स्कूल में या इंटर में अगर आलेखन कला या रंजन कला आप लोगों ने कोई कला पढ़ा है और आप लोग हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएट हैं और बालिका वर्ग में आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। लेकिन अगर आप बालिका हैं और बालक वर्ग में जाएंगी तो आप लोगों के पास हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएट और प्लस टेक्निकल आर्ट की डिग्री भी होनी चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल होंगी, वरना आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। ये सारी रही तमाम मोटा मोटी बातें जो कि मैंने आप लोगों के समझ उल्लेख किया है। तो ये सब सारी बातें दी गई हैं जो कि मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। और इंस्ट्रक्शन 2 और 3 के अंतर्गत हाई स्कूल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कॉलम नंबर 2 और 3 था उनका इंस्ट्रक्शन क्या है ये भी समझ लीजिए कि 2 और 3 के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, जो कि मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। जो कॉलम नंबर 2 था और 3 था, सबको हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करना है, जो कि मैं मोटा मोटी समझाने की कोशिश किया था कि आप लोग के पास हाई स्कूल भी हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, प्लस आप लोगों के पास ये डिप्लोमा की डिग्री या प्राविधिक कला की डिग्री हो, वही यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जो कि मैं आप लोगों को सिंपल शब्दों में समझाया। तो 2 और 3 के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। अर्थात आप लोगों के पास कला की डिग्री होनी चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा। और बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। तो आप लोग सारी इंस्ट्रक्शन को समझ में आ चुका होगा। ये रही कला की शैक्षिक योग्यता। अब आप लोगों के द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं कि सर इसमें बीएड
टेट, सी टेट की क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसमें जो कला की जो शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई है, यही जो आप लोगों की टेक्निकल है, डिप्लोमा है, यही सब आप लोगों की बीएड के इक्वल मान ली गई है। तो इसमें बीएड, टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि किसी भी डिग्री की एलिजिबिलिटी निर्धारित नहीं की गई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, ये सारी तमाम मोटा मोटी बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब फाइनली मैं आप लोगों के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटें बताना चाहता हूँ कि जो भी पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट हैं, वो लोग जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे अपने सर्टिफिकेट को ध्यान में रखते हुए करेंगे, और जो भी इनकी सर्टिफिकेट दी गई है उसके अनुसार आप लोग करिएगा। और जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं, ऐसा किसी प्रकार का प्रमाण पत्र का वहाँ पर अटैचमेंट नहीं करना है इस समय, लेकिन जो भी आप लोग कॉलम फुलफिल करिएगा बहुत ही केयरफुली टिक करिएगा, क्योंकि फाइनली जब आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा तो उस समय जिस टाइम ने आप लोगों ने जो उल्लेख किया है वो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। तो ये सब सारी बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग उन कैंडिडेटों के ऊपर बात कर लेते हैं जो यूपी से बाहर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनके लिए। दोस्तों, हम उन तमाम दूसरे स्टेट के कैंडिडेटों के लिए आह्वान करना चाहते हैं कि आप सभी लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। परंतु आप लोग जो मैंने योग्यता आप लोगों को बताई है कला की, वो योग्यता हो तभी आप लोग अप्लाई करिएगा। ये सारी तमाम बातें हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों के बीच तमाम प्रैक्टिस सेट, तमाम नोट्स और विजुअल आर्ट से रिलेटेड कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जितना अधिक से अधिक हो लोगों में अवेयरनेस करिए, तमाम लोगों का कल्याण करिए, और जो भी कैंडिडेट हैं कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहें। और हम लोग एग्ज़ाम तक कंटिन्यू आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, टॉपिक लेकर आएंगे। कंटेम्प्रोरी आर्ट, यूपी के आर्टिस्ट जिस प्रकार से 2016 में तमाम न्यू क्वेश्चनें ट्रेंडिंग पूछी गई हैं, उन तमाम बातों पर चर्चाएं करेंगे और आप लोगों को एक सूटेबल नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी मेरे चाहने वाले, ये फैमिली आपकी है, तो आप लोग मार्केट की कूड़ा करकट नोट्स से बचिएगा, वरना सिलेक्शन नहीं होने वाला। और जो भी है, मैं आप लोगों के बीच में एक सेलेक्टेड मैटर प्रोवाइड करूँगा, किस प्रकार से आप लोगों को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना है, और आप लोगों के समक्ष हम तमाम उन बुकों का संग्रह आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि वो कौन कौन सी एथेंटिक बुकें हैं जो कि कंटेम्प्रोरी आर्ट, इंडियन आर्ट और मॉडर्न आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, तमाम हिंदी और इंग्लिश सारी बुकों को हम लोग कलेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग ऐसे कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी दोस्त किसी प्रकार की आप लोग की क्यूरी हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सारी यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार मैं सारे कंटिन्यू दोस्तों को रिप्लाई नहीं कर सकता हूं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों के रिप्लाई दे सकता हूं। तो हमारी भी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आप लोग बातें करें, और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।